Hello and welcome to the new video series. Today we are going to start a new thing in web development course, that is CSS. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि CSS बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है वो सारी HTML के ऊपर की है। ठीक है, तो HTML में हमने देखा था कि हम एक पेज जो है वेब पेज जो है वो हमने बनाया था। ठीक है, CSS क्या है? CSS जो है ये, इसको अगर आप मिसाल से समझना चाहें तो ऐसे है कि जिस तरह से कोई आपने इमारत बनाई है, कोई बिल्डिंग बनाई है, उसमें आपने जस्ट ईंटें गारा या सीमेंट वगैरह जो इस्तेमाल किया है और बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो गई है। तो वो जो बिल्डिंग सिर्फ गारे सीमेंट और ईंटों से बनी है वो HTML है यहाँ पे। ठीक है, हमने सिंपल से पेज जो है वो बिल्कुल बनाया है। ये देखें, सिंपल पेज बने हुए हैं, जैसे साइन अप का है, इसमें कोई वो रंग रोगन नहीं है, कोई इसकी डेकोरेशन नहीं हुई। ठीक है, तो CSS जो है वो दरअसल वेब पेज की डेकोरेशन है। क्या समझे? CSS वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। CSS वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट आपने स्टाइल जो आपको नज़र आ रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर, वो सारी CSS के थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक है, तो CSS, व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये HTML पेज को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होती है, डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कोई भी वेब पेज देखें, फर्ज करें मैं कोई वेब पेज ओपन करता हूँ, कोई भी कर लेते हैं, जैसे अगर मैं कर रहा हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका, ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, इसका ये पेज है। और इस पेज को अगर हम अपने इस पेज के साथ साइन इन का जो हमारा पेज है लॉगिन का, उसके साथ कंपेयर करें तो हमारा जो पेज है वो बिल्कुल बड़ा बेहुदा किस्म का और फजूल किस्म का नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़ा फैंसी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेज जो नज़र आ रहा है। ये कलर जो है बटन्स का ये बड़ा फैंसी सा लगाया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा ये डिफरेंट बाकी जो टेक्स्ट कलर है वो है, ये इनपुट का फील्ड जो है वो भी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बड़ा फैंसी सा, जबकि हमारे इनकी अरेंजमेंट भी ठीक नहीं है और कोई इसके ऊपर डेकोरेशन या स्टाइलिंग भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जितने भी ये काम ये आपको डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, इसके अलावा जो लिंक हैं वो डिफरेंट कलर में नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा काम जो है ये CSS का है। ठीक है, ये जितना स्टाइल आपको नज़र आ रहा था, इसको अगर हमने देखना हो तो हम इंस्पेक्ट, उसी तरह से इंस्पेक्ट का आपको बताया था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। ठीक है, करेंगे तो ये दो हमारे पास जो हमारे पास ये बार ओपन होती है इंस्पेक्ट एलिमेंट की, वहाँ पे ये दो इसके सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन जो है वो HTML का है जो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो है वो CSS का है जो कि ये लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे ये CSS जो लिखी है वो आ रही है, स्टाइल इसका सारा आ रहा है, लॉगिन फॉर्म H2 ये सारा इस तरह से। ठीक है, ये हम भी जब CSS लिखेंगे तो हमारे पेज के ऊपर भी आ रही होगी। अभी अगर हम देखते हैं इंस्पेक्ट करके तो हमारे पेज के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ ये डिस्प्ले नन वगैरह हेड का और बॉडी का, हर एलिमेंट के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसकी CSS जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ये H2 पे अगर हमने किया है जो है प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स, तो इसका ये आ रहा है H2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि उस एलिमेंट का नाम नज़र आ रहा है और नीचे ये सारी CSS नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि CSS लिखनी किस तरह से है। ठीक है जी, CSS का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स CSS का किस तरह से हमने लिखना है। ठीक है, तो जो सिंटैक्स है उसमें तीन चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। पहली चीज़ जो है वो सिलेक्टर है। ठीक है, तो कि आपने एलिमेंट एक है या एक से ज़्यादा है, जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिलेक्ट करना है किसी तरह से। ठीक है, किस तरह से करना है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से सिलेक्टर हो सकते हैं। लेकिन पहले आप जनरल सिंटैक्स जो है, फॉर्मेट जो है CSS लिखने का वो देख लें। सिलेक्टर लिखना है, फिर हमने एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग और कर्ली ब्रैकेट का, स्टार्टिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, यानी कि एक ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट होनी चाहिए और एक ये क्लोज होनी चाहिए। ठीक है,
इसके यहाँ पे हमने CSS की लिखनी है, ठीक है। CSS जो भी हमने डिज़ाइन लिखना है वो यहाँ पे लिखना है इस ब्लॉक के अंदर। अच्छा जी, इसमें क्या इसका तरीक़ाकार होगा, इसमें प्रॉपर्टी, फिर कॉलन के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो हमने लिखनी है और एंड पे सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉपर्टी 1 जो है उसकी वैल्यू कोई हो सकती है, फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रॉपर्टी 2 है, उसी तरह से कॉलन, फिर उसकी वैल्यू 2 और सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी जितनी मर्जी जो है इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सिलेक्टर, फिर ब्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर हमने CSS लिखनी है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, फिर इसकी प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू और एंड पे सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस तरह से हम CSS जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लॉगिन के पेज के ऊपर। लॉगिन के पेज के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पहले ही कुछ स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था कि ये स्टाइल का एट्रीब्यूट हमने लगाया था, डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। तो ये एक तरीका ये है, ये इन लाइन अगर CSS लिखनी हो तो उसका तरीकाकार ये है, ठीक है। अब कितनी किस्म की CSS लिखी जा सकती है, ये 3 किस्म की होती है। एक इन लाइन होती है कि यानी कि जो एलिमेंट का टैग है उसके अंदर ही लिख दी जाए, दूसरी जो है वो इंटरनल होती है और तीसरी एक्सटर्नल होती है, ठीक। हम बारी बारी तीनों को देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था स्टाइल डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। तो फिर हमने LI स्टाइल डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। तो ये हमने मेन्यू एट्रीब्यूट जो है इनके LI जो एलिमेंट थे उनको इनलाइन किया था। तो ये CSS ही है। ये डिस्प्ले जो है ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये आगे हमने कॉलन लिखा हुआ है, उसके बाद इनलाइन, आगे सेमी कॉलन, ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी जा चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप मज़ीद भी यहाँ पे इनलाइन लिख सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा तरीका जो है वो ये है इंटरनल CSS लिखने का, कि हम यहाँ, मैं फ़िलहाल डिटेल में नहीं जा रहा कि इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे कि इनका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, कौन सी प्रेफरेबल होती है, ठीक है। अभी जस्ट समझाने के लिए CSS किस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड का जो टैग है, ठीक है, आप देखते रहना कि हेड के टैग में क्या क्या होता है, ठीक है। हेड के टैग को हमने शुरू में नहीं देखा था कि हेड के टैग में क्या लिखना है। हेड के टैग में हम स्टाइल का एक टैग लिखेंगे, एक एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, जिसकी टाइप हम लिखेंगे टेक्स्ट /CSS, ठीक है। और इसी तरह से एक क्लोजिंग टैग लगा लेंगे स्टाइल का। लगाने के बाद यहाँ पे हम अपनी CSS लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि जितने भी ये जो नैव है, ठीक है, जो नैव बार है, नैव का जो टैग लगा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रखना चाहता हूँ और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नैव, सबसे पहले सिलेक्टर यहाँ पे क्या है जी, हम एट्रीब्यूट के नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं नैव, फिर कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद यहाँ पे अब 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कलर, टेक्स्ट का कलर और एक बैकग्राउंड कलर। कलर जो है वो लिखा, फिर कॉलन लगाया, कॉलन के बाद अब उसकी वैल्यू देनी है। कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए जी वाइट, फर्ज करो वाइट ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है, वाइट कलर, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्लैक, ठीक हो गया जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं लॉगिन के पेज के ऊपर जाके रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ा है यहाँ पे। ये देखें जी, नैव का जो है वो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर जो है उतने एरिया का वो ब्लैक हो गया है, और टेक्स्ट कलर जो है वो चूँकि ये लिंक लगे हुए हैं और विजिटेड हैं इसलिए ये इस तरह से शो हो रहे हैं, वरना इनको वाइट होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी,
ये हमने CSS यहाँ पे लिखी और ये CSS यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। अब इसको हमने चेक करना होगा क्या वाकई ये वाली CSS यहाँ पे लगी है। तो हम इस नैव के एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमारी CSS लिखी हुई जो है वो आ रही है। ठीक है, ये जो नीचे आ रही होती है ये डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, ये ब्राउज़र जनरेटेड होती है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। इसको अगर हम ओवरराइड करना चाहें तो हम अपनी CSS के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने नैव डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है, तो अगर हम फर्ज करो इस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने के लिए ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देता है कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, क्या क्या इस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये देखें किस तरह से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इनलाइन टेबल करेंगे तो ये हो जाएगा, लिस्ट आइटम करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से ये नन करेंगे तो वो डिस्प्ले होता ही नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता सारी जो हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि आपको CSS लिखने का तरीका जो है वो पता चल गया है। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोर करें कि CSS जो है वो क्या है और किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बहस करेंगे कि CSS के टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें एक इनलाइन स्टाइलिंग है जो हमने यहाँ पे की हुई है ये। ठीक है, दूसरी जो है वो इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल जो CSS है वो लिखने के लिए क्या करना है, हेड का जो आपका टैग है उसके अंदर स्टाइल का टैग लिखना है। ठीक है, और उस स्टाइल के टैग के अंदर हमने अपनी सारी CSS जो है वो लिखते जानी है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और एक्सटर्नल एक CSS होती है, इन तीनों के फ़ायदे और नुकसानात भी देखेंगे और इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये वीडियो आप देखने के बाद ख़ुद से भी नेट से कुछ चीज़ें CSS के मुतल्लिक़ देख लें।